लोग नीट पीजी के ऑप्स गायनी, ठीक है, ऑप्स गायनी के क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि पीवाईटीज हम लोग देख रहे हैं, ये पीवाईटी सीरीज है। तो बेसिकली हर एक साल जो नीट पीजी में जो जो क्वेश्चंस आते हैं या जो टॉपिक्स आते हैं उसे मैं आपको बस हाईलाइट कर रहा हूँ, इसे ध्यान से बस 10 मिनट देखें, खत्म हो जाएगा। पीवाईटीज के तौर पे सबसे पहले नीट 24 में जो क्वेश्चन एबॉर्शन है कि नहीं, ब्रीच प्रेजेंटेशन के क्वेश्चन, सर्वाइकल कार्सिनोमा, सर्वाइकल स्टेजिंग वगैरह है ना, कॉन्जेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस, इंडोमेट्रियोसिस, फैलोपियन ट्यूबर और ओवेरी का एनाटॉमी, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, यानी कि बेसिक्स पे ज़्यादा जोर रहता है इनका। जेनाइटल प्रोलैप्स का मैनेजमेंट है ना, HSB जो कि आईएनएसएट में ही पूछा गया है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, हाइपर प्रोटीलोमिया, ठीक है, लाइपोप्रोटीन पे ध्यान देंगे थोड़ा हम लोग, है कि नहीं। हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, पैथोजेनेसिस क्लासिफिकेशन पूछा जाता है, हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी, इन्फेक्शन, नाइजेरिया, स्टेफिलोकोकस और इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। फॉरसेप्स और आईयूसीडी के बारे में, इश्केमिक स्ट्रोक्स जो रिस्क मैनेजमेंट होते हैं उस पर देखेंगे। एमटीपी क्वेश्चन हाईलाइटेड है, मैं पहले भी बताया, बहुत आजकल पूछा जा रहा है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, पैप स्मीयर, पेल्विक, पीआईडीज वगैरह से क्वेश्चन, पीएस पास से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। पोस्टमार्टम हेमरेजेस, पीपीएच का मैनेजमेंट तो भैया फेवरेट रहा ही है सबके, प्राइमरी में भी अभी फेवरेट है। सेमेन एनालिसिस, इनफर्टिलिटी वर्कअप में आ जाएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि फिर देखिए बेसिक्स हिट किया, आप मालिक देखें कि बेसिक कितना हिट करता है। ट्यूबेक्टोमी, ट्विन प्रेगनेंसी टाइप, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और उसके बाद यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, विटामिन B12 का इन्फेक्शन, ये सब लगभग क्वेश्चन रिपीटेड है अगर आईएनएसएट का तैयारी करते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग नीट पीजी पे जाएंगे, तो आप देख रहे हैं कि आईएनएसएट तैयारी करने के दौरान ही नीट पीजी ऑलमोस्ट आपका 90% खत्म हो जाएगा, ठीक है। 10% 20% कुछ टॉपिक स्पेसिफिक रहते हैं नीट के लिए। अब आदि देखिए नीट 2023 में क्या क्या, अनीमिया मुक्त भारत, एशरमैन सिंड्रोम है, जोल एंटीफंगल, जो कि फार्मा से भी रिलेटेड है, बैलेंस डाइट, आरटीए, पीएसएम से रिलेटेड, कैपट, सेकेंडम और सेफाइलोएडेनोमा। आपने देखा ये कभी भी आईएनएसएट में नहीं पूछा गया, नहीं पूछा गया, तो ये स्पेसिफिक हो गया। ऐसे ही आप देखेंगे कार्डियक मर्मर वगैरह है ना, सीपीडी ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर्वाइकल कार्सिनोमा ट्रीटमेंट, कॉन्जेनिटल, ये सब, ये सिस्टिक फाइब्रोसिस रिपीटेड है, सभी आईएनएसएट से मैच कर रहा है, ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मैनेजमेंट हो गया, फाइब्रॉइड, गोनोरिया, हार्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, इनफर्टिलिटी मैनेजमेंट, इनफर्टिलिटी का वर्कअप बार बार देख रहे हैं। नर्व इंजरी यहाँ भी पूछना रहता है, नेट्रल कोटिनियस नर्व ऑफ थाई वाला, ऑब्स्ट्रक्टिव स्कोर, ओलाइगोपॉली देख रहे हैं, कभी भी आईएनएसएट में नहीं आया, सिर्फ यहाँ पर आ रहा है। पीसीओडी, पीसीओएस जो है, पोस्टमार्टम हेमरेज, पीपीएच का मैनेजमेंट मैंने बताया, पोस्टमार्टम मूड डिसऑर्डर वगैरह यहाँ आ रहा है। प्रेगनेंसी का कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस, पैथोलॉजी, प्राइमरी एमेनोरिया का वहाँ भी पूछा जा रहा था, डीएलसीओ, सिफिलिस, ट्राइकोमोनास वेजिनालिस और ट्यूबरकुलोसिस का डायग्नोसिस जो रहता है यहाँ पूछा जाता है। अम्लाइकल आर्टरी और अम्लाइकल आर्टरी से रिलेटेड डॉपलर वगैरह पूछे जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट और हिस्टोलॉजी, वैक्सीन जो रहते हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के वो पूछे जा रहे हैं, वेरिसेला जोस्टर। क्वेश्चन इजी हैं, ऑलमोस्ट आईएनएसएट से मिलता जुलता पीवाईटीज है, मतलब ले दे के ये पता चला कि जो भी एग्जाम पूछता तो वही चीज़ है जी, कोर चीज़ है ना। एकेंथोसिस निग्रिकेंस का इमेज देखे, गले पे काला काला और वॉट्स वगैरह, एयर इम्बोलिक मैनेजमेंट जो होता है डीआईसी के साथ देखे के, एंटीनेटल केयर, वेट गेन, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। ब्रेस्ट कार्सिनोमा, ब्रीच प्रेजेंटेशन, कैंडिडियासिस, ठीक ना, कैंडिडियासिस हो गया, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी, सिस्टाइटिस यहाँ एक नया क्वेश्चन हो रहा है। डिसलिपिडीमिया एक नया क्वेश्चन है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मैनेजमेंट, फर्दर स्टेज ऑफ लेवल, गैलेक्टोरिया ये वाला क्वेश्चन जो है तो देख लेंगे, नीट पीजी से रिलेटेड ज़्यादातर है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। हेल्प सिंड्रोम से क्वेश्चन पूछा गया, HIV से और उसके ट्रीटमेंट गाइडलाइन, ह्यूमन HCG अपना पूछा हुआ पहले भी HSG पूछे भी, इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस का मैनेजमेंट यहाँ पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा मेडिसिन से भी मिलता जुलता। इनफर्टिलिटी हो गया, ठीक है ना, आईयूसीडी हो गए, लोअर बर्थ वेट हो गए, ठीक है, टर्मिनल प्रेगनेंसी हो गए, IgE1 एकदम अलग से ड्रग के बारे में घुस करके पूछना, ये नीट की आदत है, ठीक है। मुलेरियन डक्ट एबनॉर्मलिटी, नर्व बताएं, लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ थाई वाला और ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर और टाइप ऑफ पेल्विस क्वेश्चन पूछना नीट की क्वेश्चन आदत है। ओलिगोपोली को देखिए, ओलिगोपोली बार बार रिपीट हो रहा है ना नीट में, तो नीट की आदत है। पार्टोग्राफी, पेल्विक एनाटॉमी एंड डायमीटर, मूड डिसऑर्डर बार बार रिपीटेड क्वेश्चन रहता है जी। मूड डिसऑर्डर तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा नीट तो पागल हो जाएगा, ठीक है, सच में। प्री एक्लेम्सिया मैनेजमेंट, प्री एक्लेम्सिया पैथोजेनेसिस है कि नहीं, परप्यूरल चेंजेस, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसेमिया, बर्थ जो होते हैं, वेजाइनल बैक, BBAC जिसको बोलते हैं हम लोग, वेसिको वेजाइनल फिस्टुला और विटामिन B12 रिपीटेड क्वेश्चन 21 में आते हैं। एंटीनेटल का UAG, एंटीफॉस्फोलिपिड, देखिए ये वाला एप्ला सिंड्रोम कभी भी अपने को आईएनएसएट में नहीं पूछा था, ठीक है। बैक्टीरियल वेजाइनोसिस पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड, सब रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें कोई नया नहीं है, ठीक है। डिसलिपिडीमिया हो गए, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा। फीटल पोजिशन एंड प्रेजेंटेशन, इसको थोड़ा सा एक बार देख लें, लेकिन ये इस बार नया क्वेश्चन पूछा गया था। फाइब्रॉइड मैनेजमेंट, गोनोरिया, हार्पिस सिम्प्लेक्स, HSG,
इन्फेक्शन, स्टेफाइलोकोकस, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, मेथोट्रेक्सेट। ड्रग के बारे में बोले नहीं, मैं अलग निकल करके अगर बात करूंगा एक एक टॉपिक, तो छोटे छोटे टॉपिक को हिट करना यही होता है कि नीट में ज़्यादा टॉपिक पूछे जाते हैं, ठीक है, लेकिन आईएनएस सेट में वही टॉपिक पूछा जाता है, इन डेप्थ में पूछा जाता है। मेट्रोनिडाजोल, मोलर प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन, मोलर मैनेजमेंट, मुलरियन डक्ट एनॉमली, नर्व इंजरीज, लोअर डक्ट ऑब्स्ट्रक्टिव स्कोन, ओपी पोजीशन, देखिए बार बार बोल रहे हैं ना ओपी पोजीशन। 2-4 चीज़ तो आप देख रहे होंगे, मैं आपको यहाँ बता दूँ 2-4 चीज़ जो आपको यहाँ से देख रहे हैं। क्या क्या हुआ, पहले मूड से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें नीट पीजी में पूछे जाते हैं। ओलाइगोपॉली इसका क्वेश्चन है ना। उसके बाद क्या बोलते हैं, ओपी पोजीशंस एंड टाइप्स ऑफ पेल्विस, ठीक है, ये किसका क्वेश्चन है, नीट पीजी का क्वेश्चन है, याद रखें। ये कुछ कुछ टॉपिक जो रहते हैं ना मूड डिसऑर्डर से रिलेटेड, और ज़्यादातर वही पोस्टपार्टम है ना, ब्लूज, पोस्टपार्टम साइकोसिस, पोस्टपार्टम डिप्रेशन से क्वेश्चन नीट के फेवरेट है जी। ओसीपीज, ओस्टियोपोरोसिस, ठीक है, पैप्समियर, ये पूछा क्वेश्चन है सब अपना। रेडियो एक्सपोजर वाला, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस वाला क्वेश्चन भी नीट पीजी में ही क्वेश्चन पूछा है। ट्विन प्रेगनेंसी, अम्बलाइकल आर्टरी, हम देखें अम्बलाइकल आर्टरी भी इसी का क्वेश्चन है, पहले वहाँ नहीं पूछा गया था एनएसेट में। यूरोथ्राइटिस, यूरिनरी कॉन्टिनेंस, वेजाइनल इन्फेक्शन है कि नहीं, और क्या बोलते हैं वेरिसेला जोस्टर, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। नीट 2020 में आते हैं। एयूबी का क्वेश्चन भी दोनों जगह पूछा गया है बेसिकली। अनीमिया, एजोल वाला हो गया, बैलेंस डाइट, वेरियर कॉन्ट्रासेप्टिव, ब्रेस्ट कार्सिनोमा, कैंडिडियासिस, कॉटरी सर्जरी का क्वेश्चन, सर्वाइकल कार्सिनोमा, ठीक है। एचएसजी में कितना पानी देंगे, कितना निकल जाएगा, वो वाला बात है, ठीक ना। शॉक जैसा सिंड्रोम कब बन जाता है, सर्वाइकल कार्सिनोमा, डोनोवेनोसिस, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, एपिशोटोमी, एचआरटी, फैलोपियन ट्यूब, एनाटमी। देखिए एनाटमी पे ज़्यादा जोर, मैंने बताया नहीं, बेसिक क्वेश्चन अगर पूछिएगा, इम्प्लांटेशन का डेट क्या होगा जी, देखिए यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। जेनाइटल अल्सर हो गए, ठीक है, जीडीएम से क्वेश्चन, हर्पिस सिम्प्लिस वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एचएसजी से क्वेश्चन, इन्फेक्शन वर्कअप सब रिपीटेड क्वेश्चन है। मैलिग्नेंट माइलिनोमा, इसको थोड़ा देख लेंगे एक बार, रिपीटेड लग रहा है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलरिटीज, हाँ, डक्ट वगैरह से क्या बनते हैं, इम्ब्रोलॉजी वगैरह पे ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछता है। मुलियरन डक्ट एनोमलिटी, ऑब्स्ट्रक्टिव डॉपलर, है ना, ये क्वेश्चन देख लेंगे। ऑब्स्ट्रक्टिव स्कोर, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, ओलिगोपोलाई, देखिए ओलिगोपोली हर साल पूछ रहा है, मैंने बोला ना। ऑस्टियोपोरोसिस, पार्टोग्राम, पेरिनियल टीयर से भी क्वेश्चन सिर्फ यहीं पूछा है ना, सेट में नहीं क्वेश्चन पूछा हुआ था जी। पिट्यूटरी एपोप्लेक्सिस, शहान सिंड्रोम, पोस्टमेनोपॉजल ब्लीडिंग, देखिए मूड डिसऑर्डर। आप अगर एक ट्रेंड देखेंगे तो आप पकड़ लेंगे एग्जाम को। यस, ऑलवेज फॉलो और ऑलवेज ट्राई टू व्हाट, अपने को जो क्वेश्चन नहीं बोलते हैं कि दुश्मन अगर मुझे मारने आ रहा है तो दुश्मन का दिमाग समझना जरूरी है दोस्तों, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, ठीक है। तो दिमाग उनका समझिए। देखिए मूड डिसऑर्डर नीट वाले को बहुत पसंद है, तो ठीक है। प्राइमरी एमिनोडिया दोनों तरफ को पसंद है। प्रोलैक्टिन, देखें क्या बताया था मैंने, सिंगल चीज, छोटा सा चीज एकदम से पूछेगा नीट का क्वेश्चन। रेडिएशन एक्सपोजर, ये सब क्वेश्चन सिकल सेल एनीमिया चलेगा। टैकोमिनस वेजिनालिस, ट्यूबेक्टोमी, ये सब क्वेश्चन सब रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, पूरा भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अब आता है 2019 के क्वेश्चन, एकैंथोसिस निग्रिकेंस के तौर पे है कि नहीं, पूछा गया कोई रिपीटेड क्वेश्चन। एक्यूट, ये भी एक्यूट फैटी लीवर ऑफ द प्रेगनेंसी, ये सब यहाँ का क्वेश्चन है। एडिनोमायोसिस, देखिए अब ये सब क्वेश्चन जो है फेवरेट टू द नीट क्वेश्चन हो गए। एंटीनेटल केयर में ड्रग और उसके वैक्सीन, क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन ड्रग है, क्या नहीं देते हैं, है कि नहीं, और उसके टेरेटोजेनिसिटी, बेसिकली ये टॉपिक को समझे तो ये हो गया, ठीक है। यूएजी हो गया, एंटी फंगल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और क्लासिफिकेशन, ये फिर फार्मा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। एप्ला, आपने देखा एप्ला भी इसी का क्वेश्चन है, एप्ला को भी इसमें रखेंगे। एप्ला क्वेश्चन जब भी है तो नीट में पूछा जाता है, ठीक है, ज़्यादातर। एजोलेटिव फंगल कैंडिडियासिस, कार्डियक मर्मर, ये कार्डियक मर्मर टाइप भी आप देख रहे होंगे, ज़्यादातर यहीं पूछा गया है ना। यस, कॉन्जेनाइटल रूबेला, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, डाउन डिस्लिपिडीमिया, इसका इमरजेंसी, एक्लेम्सिया, फीटल स्कल ज़्यादातर आपको पूछे जाते हैं नीट पीजी में, ठीक है भैया। फाइब्रॉइड का कॉम्प्लिकेशन, जेनाइटल प्रोलैप्स, ये जीटीएम का मैनेजमेंट, जीटीएन यानी कि जेस्टेशनल ट्रोपोप्लास्टिक न्यूप्लाज्म, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, हाइपर लाइपोप्रोटीनिया, हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी और हिस्टेक्टोमी, ठीक है। इंडक्शन ऑफ लेबर, ये सब क्वेश्चन अपने को पूछा गया है। मेस्टाइटिस, देखिए ये पहली बार जो है नीट में पूछा गया है, मेस्टाइटिस से रिलेटेड। मेट्रोनिडाजोल और मोलर प्रेगनेंसी टाइप, ओसीपीज और ओस्टियोपोरोसिस से क्वेश्चन। पोस्टपार्टम पीपीएच नहीं पूछेगा तो हजम नहीं होगा। प्री एक्लेम्सिया, मैनेजमेंट, प्रेगनेंसी, कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस, देख रहे हैं सब रिपीट वही हो रहा है। रिस्पायरेटरी एंड रेनल चेंजेस, मैंने बताया ना कि सिर्फ आईना सेट ये सिर्फ पूछता, कार्डियोलेकर नीट पूछता है रिस्पायरेटरी और रेनल चेंजेस भी। प्री टर्म लेबर हो गए, परप्यूरल कॉम्प्लिकेशन, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, सिफिलिस,
ट्राइकोमोनास वेजिनालिस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वेजाइनल इन्फेक्शन। अब 2018 में आते हैं एक्यूट। देखिए ये क्वेश्चन पहले ही पूछा हुआ था, एनेस्थीसिया इन ऑब्स गायनी, ये नया हो गया क्वेश्चन एक तरह से, जो कि इस बार पूछा है। एंटीनेटल केयर, ये क्वेश्चन सब रिपीटेड है जी, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा। यस, डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज को एक नया ले लेंगे, ठीक ना। डायलिटेशन एज पर से प्रोसीजर से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, इसीलिए। इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, फाइब्रॉइड और फॉन्टेनल भी नया क्वेश्चन एक तरह से हो गया, है कि नहीं, तो इसको थोड़ा देख लेंगे। ठीक है, आते हैं गैलेक्टोरिया, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, सब पूछा होगा। हाई रिस्क प्रेगनेंसी थोड़ा देख लेंगे, ये नया टॉपिक के तौर पे आ गया है। HIV और इसके गाइडलाइन, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HHG इन्फेक्शन, क्लैमाइडिया, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। मेजोनेफ्रिटिक मेट्रोनिजाडोर, बुलियन डक्ट एब्नॉर्मलिटी, नर्व इंजरी, लेटरल गुडनेस ऑफ थाई, मैंने पहले ही बताया। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, जो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर CPD ज़्यादातर इसका पसंद है, नहीं नीट PG का आप देख पा रहे होंगे। आप 10 मिनट के अंदर आप पूरा ट्रेंड समझ गए दोस्तों, है ना। OCPs हो गए, ऑस्टियोपोरोटिक पेप्समेयर, पेल्विक डायफ्राम और पेल्विक PIDs वगैरह, जो उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं, कीट वगैरह थोड़ा देख लेंगे, है कि नहीं। पोस्टमार्टम हेमरेजेस, प्री एक्लेम्सिया और प्राइमरी एमेनोरिया, परप्यूरल कॉम्प्लिकेशंस, है कि नहीं। रिट्रैक्टर्स और सिकल सेल एनीमिया, ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबरकुलोसिस, है ना, ट्विन प्रेगनेंसी, इसमें से कोई नया नहीं है, सब रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट नीट PG PYT स्टिल 2018, ठीक है। 2018 तक मैंने सब बता दिया, ठीक है। याद रखें बुद्ध का नियम, अप दीपो बाबा, अपने दिए स्वयं बनो, ठीक है। अपने क्वेश्चंस को देखो कि मैं कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तभी आपको अपनी चाल से समझे, दुनिया की चाल से समझेंगे तो फिर वही ट्रेंड घोड़ा बन के रह जाएंगे। अपने चाल से चलेंगे तो शेर जैसे इंडिपेंडेंट बनेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।